का संग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान की सियासत में सियासी दलों के बीच भीड़ जुटाने की कवायद हो रही है। चुनिंदा लोकप्रिय और बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं। भीड़ के लिए क्या क्या जतन नहीं हो रहे हैं, लेकिन सभा में खाली कुर्सी विपक्षियों के लिए निशाना साधने का मौका बन जाती है। खाली कुर्सी की चर्चा सियासी गलियारों में खूब हो रही है। राहुल गांधी की सभा के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने खाली कुर्सी को लेकर जो हमला किया, उसने सियासत और भी ज्यादा तेज कर दी। पहले देखिए सीपी जोशी ने ट्वीट क्या किया, वो आपकी तस्वीर पर हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फिर पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दरअसल उन्होंने ये ट्वीट करके निशाना साधा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जब खाली कुर्सियां मिली हैं तो उन्हें मौका मिल गया है। वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि दिसंबर 2023 के चुनाव परिणाम के रुझान तो आज कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन से ही प्राप्त होने लगे हैं। राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की उपस्थिति में 70% से अधिक खाली कुर्सियां ये परिणाम बता रही है। किसकी सभा में कुर्सी खाली? कौन जीतेगा? किसे मिलेगी कुर्सी सत्ता वाली? राजस्थान में सत्ता के बिसात पर सभा पार्टियों चुनावों में जीतने के लिए सियासी गोटी फिट कर रही है। भीड़ जुटाने के लिए क्या क्या जतन नहीं किए जा रहे हैं। भीड़ जुटाने के लिए पार्टी के बड़े नेताओं की सभा की जा रही है। बीजेपी परिवर्तन यात्रा के जरिए भारी भीड़ जुटाने का दावा कर जन समर्थन का दावा कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या नेता जो दावे कर रहे हैं, क्या उनमें सच्चाई है? अब सच्चाई क्या है, या इस भारी भीड़ जुटाने के दावे के बीच दूसरा पहलू क्या है? तो पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये 23 सितंबर को राहुल गांधी के जयपुर दौरे के सभा की तस्वीर है। इस तस्वीर को बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उसमें कहा गया है कि बीजेपी में परिवर्तन की बहार बह रही है। कांग्रेस की सभा में कुर्सी खाली क्योंकि कांग्रेस है हारने वाली। क्या सभा में जुटी भीड़ ही सत्ता का पैमाना है? लेकिन अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। पंडाल में राहुल गांधी की सभा में भारी भीड़ दिख रही है। तो सवाल ये है कि आखिर नेताओं के बीच खाली कुर्सी की सियासत वाली चर्चा में हकीकत क्या है? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी की सभा में खाली कुर्सी वाला सीन पोस्ट कर कांग्रेस पर करारा हमला तो कर दिया, लेकिन अब आपको एक तस्वीर बीजेपी की भी दिखा रहे हैं। बीजेपी परिवर्तन यात्रा में भारी जन समर्थन और भीड़ जुटाने का दावा कर रही है, लेकिन तो बीजेपी की सभा में कुर्सी कैसे खाली रह गई? ये तस्वीर टोंक जिले में बीजेपी परिवर्तन यात्रा की है, जहां नेताओं की सभा में कुर्सियां खाली दिख रही हैं। देखिए, परिवर्तन यात्रा में भारी जन समर्थन के बीच ये खाली कुर्सी क्या भीड़ के दावे को झुठला नहीं रही? अगर ये सच नहीं है तो फिर बीजेपी को भीड़ जुटाने के लिए परिवर्तन यात्रा में डांसर क्यों बुलाने पड़ रहे हैं? इतना ही नहीं, इन अश्लील नृत्यों को देखकर पार्टी कार्यकर्ता या नेता भले ही शर्मिंदा नहीं हो रहे हों, लेकिन वहां मौजूद कुछ लोग जरूर शर्मिंदा हो रहे थे। लेकिन इस भीड़ को देखकर दोनों दलों के नेताओं के अपने अपने दावे हैं। अपने कुनबे को एक करके और फिर कोई बात करनी चाहिए। ये अभी अपने कुनबे को ही एक नहीं कर पा रहे हैं। ये आदमी लंगड़ा के भी चले ना तो थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन ये तो घुटनों के बल हो गए, रेंगने लग गए। कोई दिख रहा है क्या बीजेपी का नेता आपको? कोई ऐसे प्रचार करते, कोई चर्चा करते, कोई कुछ करते? कहीं 100 आदमी, कहीं 120 आदमी, केंद्र के सारे मंत्री बैठे हैं, एक गाड़ी, 2 गाड़ी, 3 गाड़ी बस। तो बड़ी हालात इनकी बड़ी दयनीय है। से चलती हुई यात्रा राजस्थान में सब 200 विधानसभाओं को उसने कवर किया। मैं प्रत्येक यात्रा का विवरण दूं तो हर यात्रा में आप देखेंगे 200 के आसपास स्वागत सभाएं, और सभाओं की स्थिति भी बहुत अच्छी है, जिसको हम जनसभा बोलते हैं। 9000 से ज़्यादा किलोमीटर ये यात्रा चली।
केंद्र के नेताओं ने भी इसमें सहभागिता की और जनता का भी अपार समर्थन मिला। बहरहाल 2023 के चुनाव को लेकर राजस्थान में सियासी पारा पूरी तरह से गर्म है। दोनों पार्टियां एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में तमाम दावे कर रही हैं, लेकिन इन दिनों सभा में खाली कुर्सियां सत्ता के गलियारे में भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। सवाल यह है कि चुनाव नतीजे में किसकी कुर्सी खाली रहने वाली है और किसे जीत मिलने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।